नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। और आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो लोग कुंडली देखना चाहते हैं, जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं पर अभी उनको कुंडली देखना नहीं आता। आजकल कुंडली बड़ी आसानी से इंटरनेट पे बन जाती है। एस्ट्रोसेज साइट है, बहुत सारी साइट हैं। तो बहुत से लोग इस बात के इच्छुक हैं कि वो कुंडली देखना चाहते हैं, ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं, पर अभी उनको कुंडली देखना नहीं आता है। तो उनके लिए ये वीडियो है कि कुंडली देखें कैसे, हमको कुंडली कैसे देखनी चाहिए। उस तरह से नहीं कि कुंडली कैसे सही देखनी चाहिए, बस शुरुआत के लिए थोड़ा समझ में तो आए कि भाई है क्या रखा, कहाँ क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है। तो जब आप किसी ज्योतिष साइट पर जाएंगे तो आपको अपना नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, टाइम ऑफ बर्थ लिखेंगे, एग्जैक्टली जो आपका सही है, अपना स्थान लिखेंगे और उसके जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो होते हैं, जो बताते हैं कि वो स्थान कहाँ पर है। तो उसके बाद आपकी ऐसे कुंडली बन के आएगी, इस तरह की कुंडली दिखाई देगी। ये नॉर्थ इंडियन कुंडली है, तो मैं उसी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर एक साथ कई कुंडलियों के बारे में बता जाए तो फिर जिन लोगों को नहीं आता उन्हें कन्फ्यूजन जरूर हो जाएगा। क्योंकि शुरू में ऐसा होता है। एक्चुअली कोई चीज़ कठिन नहीं होती, जो आपको आता है उनके लिए तो बहुत आसान है, जिन्हें नहीं आता है उनके लिए वो कठिन है। जब उन्हें आ जाएगा तो उनके लिए भी वो आसान है। अक्सर चीज़ें इसीलिए कठिन होती हैं क्योंकि आती नहीं है। तो आप भी सीखिए और आपको भी पूरा ज्योतिष धीरे धीरे आ जाएगा। अब देखिए, ये कुंडली है हमारी ऐसे बन के आएगी आपकी कुंडली। तो इस कुंडली में ये खाने हैं। ये जो खाना होता है जो सबसे ऊपर है, इसको लग्न बोलते हैं। लग्न बोलते हैं इस खाने को। ये पहला खाना है। ये बीच वाला जो खाना है, देखो इसके इधर भी एक खाना है, इसके उधर भी एक खाना है। ये जो है ये पहला खाना है। इसको पहला भाव बोलते हैं, प्रथम भाव कह सकते हैं आप इसको। यहाँ पर ये जो मैंने एक नंबर लिखा है, ये बता रहा है कि ये पहला खाना है, ये पहला भाव है। पर आपकी कुंडली में यहाँ पर कोई और नंबर लिखा हो सकता है। आपकी कुंडली में यहाँ पर कोई और नंबर लिखा हो सकता है। और बाय चांस जैसे आपकी कुंडली में 4 नंबर लिखा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चौथा खाना है, ये चौथा भाव है। ये फिर भी पहला ही भाव है। तो आपको फिलहाल यही याद रखना है कि ये पहला भाव है, नंबर इसमें कुछ भी लिखा हो। यहाँ जो नंबर है वो दिखाता है भाव को नहीं, वह दिखाता है आपकी राशि कौन सी है। हमारे 12 राशियाँ हैं। 12 राशियाँ हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, कन्या के बाद तुला, फिर वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो एक एक ये जो 12 राशियां हैं नंबर से हैं। तो पहली जो राशि है उसे मेष कहते हैं और उसको 1 नंबर से दिखाते हैं हम लोग। ठीक इसी तरह दूसरी जो राशि है उसको हम वृषभ कहते हैं और उसको हम 2 नंबर से दिखाते हैं, 2 नंबर से। इसी तरह जो तीसरी राशि है वो मिथुन है और उसको हम 3 नंबर से दिखाते हैं। चौथी राशि है वो कर्क है और उसको हम 4 नंबर से दिखाते हैं। 5वीं राशि जो है वो सिंह है और उसको हम 5 नंबर से दिखाते हैं। 6ठी राशि जो है वो कन्या है और उसको हम 6 नंबर से दिखाते हैं। 7वीं राशि जो है वो तुला है और उसको हम 7 नंबर से दिखाते हैं। इस शुरू में जिनको आता है उनके लिए तो बहुत आसान है, और जिनको नहीं आता है वो इसको समझेंगे तो ये बहुत आसान है फिर। और 8वीं जो राशि है वो वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है, उसको 8 नंबर से दिखाते हैं। तो ये जो 8 नंबर यहाँ पर राशि दिखा रहा है, इसको 8 नंबर कहीं लिखा है तो इसका मतलब वो दिखा रहा है कि वहाँ पर वृश्चिक राशि है। 9 नंबर जो है वो 9वीं राशि है काल पुरुष की, और उसको 9 नंबर से दिखाते हैं और वो धनु है। 9वीं राशि कौन सी है हमारी? धनु राशि है। 10वीं राशि जो है वो मकर है। मकर जो है वो 10वीं राशि है, उसे 10 नंबर से दिखाते हैं। 10 नंबर से, ये 10 नंबर कहीं भी होगा उसका मतलब है कि वहां पर मकर राशि है।
11वीं जो राशि है वो हमारी कुंभ है और उसको 11 नंबर से दिखाते हैं। जहां भी 11 नंबर लिखा है इसका मतलब है वहां पर कुंभ राशि है। और जो लास्ट राशि है वो है मीन और उसको 12वें नंबर से दिखाते हैं। तो जहां पर 12 लिखा होगा कुंडली में, इसका मतलब है वहां पर जो राशि है वो 12वीं राशि है जो मीन राशि है। तो ये तो हुई राशियां। जो 12 राशियां हैं वो एक एक उनका अलग अलग नंबर है, जैसे कि वृश्चिक का 8वां नंबर है, तुला का 7वां नंबर है। इस तरह से जो मैंने 12 ही है, ज़्यादा नहीं है, तो आप उन्हें आराम से याद कर सकते हैं एक बार, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस हो जाएगी तो याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये आपका पहला घर है। अब यहाँ पर 4 नंबर लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि पहले घर में चौथी राशि है और चौथी राशि कर्क होती है। तो अगर ये पहला घर है तो इसके बाद जो दूसरा घर है वो ये है। अब दूसरा घर ये है, पहला घर ये है, तो पहले घर के बाद दूसरा घर। पहले घर में चौथी राशि है तो दूसरे घर में आएगी 5वीं राशि। 5वीं राशि आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 5वीं राशि लिख देते हैं। ये 5वीं राशि आ गई। 5वीं राशि सिंह होती है। अब दूसरा घर ये हुआ, पहला ये, दूसरा ये। उसके बाद ये जो घर हुआ ये हुआ दूसरे घर में अगर 5वीं राशि है तो तीसरे घर में छठी राशि आ जाएगी, कन्या राशि आ गई यहाँ पर। इसी तरह से ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर। अब चौथे घर में कौन सी राशि आएगी? चौथे घर में कौन सी राशि आएगी? अगर तीसरे घर में छठी राशि है तो चौथे घर में तो 7वीं राशि आएगी, मतलब कि तुला राशि आएगी। तो ये तुला राशि आ गई यहाँ पर। ये चौथा घर हुआ। इसके बाद ये है 5वां घर। पहले घर में चौथी राशि, दूसरे घर में 5वीं, तीसरे में छठी, चौथे में 7वीं, तो 5वें में आ जाएगी 8वीं राशि। 8वीं राशि होती है वृश्चिक। तो 5वें घर में आ गई 8वीं राशि। ये 5वां घर है। इसके बाद ये है छठा घर। छठा, अगर 5वें में 8वीं राशि है तो छठे में आएगी 9वीं राशि, मतलब कि धनु राशि आ गई। अगर छठे घर में 9वीं राशि है तो 7वां घर ये हुआ। देखिए, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां घर, छठा घर, 7वां घर। 7वें घर में कौन सी राशि आएगी? 7वें घर में आएगी 9 से अगली, मतलब कि 10वीं राशि, मतलब कि मकर। इसके बाद ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां, और इसके बाद ये हो गया 8वां आपका घर। तो 8वें घर में आ जाएगी आपकी 10वें से अगली। 10वें से अगली हुई हमारी 11वीं राशि। तो 11वीं राशि यहां लिख देते हैं। ये आ गई हमारी 11वीं राशि कुंभ। तो यहां से ये पहला घर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां, ये 8वां, और ये हो जाएगा आपका 9वां घर। 9वें घर में राशि आएगी कौन सी? अगर 8वें घर में है 11वीं राशि तो 9वें में घर में आएगी 12वीं राशि। तो यहां लिख देंगे हम 12। 12 आ गया यहां पर। ये 9वां घर आया। ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, ये 5वां घर, ये छठा घर, ये 7वां घर, ये 8वां घर, ये 9वां घर। और 9वें घर के बाद ये कौन सा घर होगा? ये होगा 10वां घर। अब यहाँ राशि कौन सी आए? भाई 12 राशियां होती हैं। 12 की 12 तो हमारी पूरी हो चुकी हैं। तो 12 के बाद फिर से राशियां रिपीट होंगी। तो 12 के बाद फिर से आ जाएगी पहली राशि मेष। ये 10वें घर में आ गई हमारी पहली राशि आ गई 10वें घर में। तो 11वें में कौन सी आएगी? पहली के बाद दूसरी। ये 10वां घर है, इसके बाद ये 11वां घर है। तो इसमें कौन सी आएगी आपकी? दूसरी राशि आ जाएगी। 11वें घर में दूसरी राशि है। दूसरी राशि वृषभ होती है। तो 11वें घर में दूसरी राशि वृषभ है। अब 11वें घर के बाद ये जो घर है ऑफ कोर्स 12वां घर आएगा। 11वें के बाद 12वां। और राशि कौन सी आएगी? अगर 11 में हमारे पास दूसरी राशि वृषभ है तो 12वें में आ जाएगी तीसरी राशि। तो यहां पर लिख देंगे हम तीसरी। और तीसरी राशि होती है हमारी मिथुन। तीसरी राशि होती है हमारी मिथुन। तो ये आया हमारा
तो आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा, और प्रैक्टिस करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको बनाया। तो यहाँ पर मेन बात यही है कि ये पहला घर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। ये घर हमेशा ऐसे ही रहते हैं। ये हमेशा पहला ही घर है। पहले घर के इधर जो है ये वाला, ये हमेशा 12वां घर रहेगा। पहले घर के बाद ये दूसरा घर रहेगा। तो इस तरह से चलते हैं। ये पहला है तो उधर से इधर चले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। और नंबर जो लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं राशि के, वो राशि है। घर तो ऐसे ही रहने हैं। अब ये आई यहाँ पर कैसे, क्योंकि ये लग्न है। जब आप पैदा होते हैं उस समय पूर्व दिशा में जो भी राशि उदित हो रही होगी वही यहाँ पे आ जाएगी पहले घर में। अगर उस समय आपके में कर्क राशि उदित हो रही थी तो यहाँ पे आ गया आपका 4 नंबर आ गया। तो 4 आ गया तो उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, ये तो अपने आप आ गए। पहला पता होना चाहिए। वो कैसे पता लगेगा, जब व्यक्ति पैदा होता है उस समय जो राशि उदित हो रही होती है वो यहाँ पर लिख दी जाती है। अगर आप पैदा हुए और उस टाइम आपकी सिंह राशि उदित हो रही है बाय चांस, तो क्या होगा, फिर 5वां नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप पैदा हुए उस समय 10वीं राशि उदित हो रही है, हम ऐसे मान लेते हैं, तो 10वां नंबर आ जाएगा यहाँ पर मकर। फिर 10वां अगर पहले में आएगा तो दूसरे में आ जाएगा आपका 11वीं राशि मतलब कुंभ, तीसरे में आ जाएगी आपकी मीन मतलब कि 12वीं राशि, और चौथे में आ जाएगी फिर से 12 के बाद 1, तो फिर से शुरू होता है, 12 तक जाता है उसके बाद शुरू होता है। तो ये हम बता रहे हैं उनके लिए जिन लोगों को अभी सिर्फ सीखना है, थोड़ा थोड़ा सीखना है। तो इस तरह से हमारा ये चार्ट दिखाई देता है। इसमें एक खास बात ये है कि ये जो मैंने बताया है ये सिर्फ शुरुआत के लिए है, शुरुआत के लिए। बाद में उसके हर जगह कई सारे रूल होते हैं। कई बार एक ही राशि 2-2 घर में आ जाती है, चलित चार्ट होता है, तो वो सब चीज़ें बाद में बात करेंगे धीरे धीरे। पहले आपने इतना समझ लिया कि ये 12 घर हैं, उनमें 12 राशियाँ हैं। राशियाँ बदलती रहती हैं, घर ऐसे ही रहता है। पूर्व में वो राशि आती है यहाँ पर ईस्ट में जो जन्म के समय उदित हो रही होती है। उसके बाद ये जो राशियां हैं वो ऐसे घूम रही होती हैं, ऐसे इस डायरेक्शन में, ईस्ट से साउथ वेस्ट ऐसे करके। जैसे कि आप सूर्य, अगर आप सुबह उठे हैं, किसी का जन्म सुबह हुआ है, तो आप पाएंगे कि सूर्य यहाँ पर है 6 बजे करीब। मैं थोड़ा आइडिया से बता रहा हूँ। 8 बजे वो सूर्य वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, मतलब कि यहाँ वाली जो राशि है वो यहाँ पहुँच जाएगी। सूर्य तो मेष में ही है, बाई चांस अगर मेष में है तो मेष में ही रहेंगे, पर वो राशि यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। उसके बाद 8 बजे यहाँ आ गई, 10 बजे सूर्य यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद 12 बजे, दिन के 12 बजे सूर्य यहाँ पहुँच जाएंगे, मतलब कि वो राशि ऐसे खिसकती चली जा रही है, हर 2 घंटे बाद यहाँ पर पहुँच जाएंगे। 2 बजे जो सूर्य है वो 9वें घर में आ जाएंगे करीब करीब। फिर 4 बजे वो 8वें घर में आ जाएंगे और शाम को सूर्य यहाँ आ जाएंगे। तो आप सूर्य को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि भाई अगर सूर्य 7वें घर में दिखा रहा है तो व्यक्ति का जन्म शाम के आसपास हुआ है। फिर शाम के बाद 8 बजे, 6 बजे तो यहाँ पर थे, रात के 8 बजे आपके या शाम के 8 बजे सूर्य यहाँ आएंगे और 10-11 बजे के करीब यहाँ पर और 12 बजे करीब यहाँ आ जाएंगे चौथे घर में। तो अगर किसी के यहाँ पर सूर्य है तो आप समझ जाइए कि भाई व्यक्ति का रात को जन्म हुआ है। अब एक खास बात है कि भाई 12 बजे रात को यहाँ सूर्य तो कहीं होता ही नहीं है, रात में दिखता तो है नहीं। हाँ, ये जो हिस्सा है वो जमीन के नीचे वाला है, सूर्य नीचे होते हैं एकदम अपोजिट पोजीशन में नीचे होते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रह होते हैं वो हॉरिजन के नीचे होते हैं और पहले घर से और यहाँ तक इस साइड के जो ग्रह हैं वो ऊपर होते हैं। तो अगर किसी का रात में जन्म हुआ है तो यहाँ पर होगा। यहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं वो पृथ्वी के नीचे होते हैं। खैर उससे आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंस बाद में आएगी। फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया कि हाँ सूर्य ऐसे चलता है, ऐसे इधर से ऐसे चलता रहता है वो दिन में। उससे एक आइडिया हो सकता है किस समय व्यक्ति पैदा हुआ है। राशियाँ भी ऐसे ही चलती हैं।
राशियां भी इस तरह से ही चलती हैं। मतलब कि अगर यहाँ पर कर्क राशि यहाँ पर है सुबह अगर, तो 2 घंटे बाद वो कर्क राशि यहाँ आ जाएगी। कर्क राशि अगर यहाँ आ जाएगी तो कर्क राशि से जो पहली राशि है यहाँ पर मिथुन आ जाएगी। उसके बाद ये कर्क राशि जो है यहाँ आएगी 11वें भाव में, तो मिथुन यहाँ पर आएगी, यहाँ पर वृषभ आ जाएगी। इस तरह से घूमती रहेगी, यानी कि यहाँ का जो लग्न है हर 2 घंटे बाद बदलता रहेगा अराउंड। तो ये थोड़ा सा आइडिया हुआ आपका कुंडली के बारे में। इसी बात को आप रिपीट कीजिए, शुरू में हर चीज़ को रिपीट करना होता है ताकि वो मंत्रवत हो जाए, बुद्धवत हो जाए। उसके बाद उसके अंदर से ज्ञान निकल के आता है, गुरु निकल के आता है। तो रट्टा मारने में कोई बुराई नहीं है, मंत्रवत हो जाना जरूरी है, क्योंकि अगर पूरा याद ना हुआ तो उसका जो अर्थ समझ के आएगा वो भी हो सकता है कि पूरा ना हो। तो पहले ढंग से आपकी कोई समझ में आ जाए, तो इसके बाद फिर दूसरे स्टेप पे जाएंगे कि भाई क्या होता है। ये इन घरों में जो अंतर है, ये जो घर हैं इनको केंद्र स्थान कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? पहले, चौथे, 7वें और 10वें को केंद्र स्थान कहते हैं। 5वें, 9वें को त्रिकोण बोलते हैं। पहला जो घर है ये त्रिकोण भी है और केंद्र भी है। तो ये बातें हम थोड़ा बाद में करेंगे, पर थोड़ा सा आपको आइडिया दिया मैंने। इसके बाद मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई सलाह है या कुछ मैं गलत बोल रहा हूँ या तेज बोल रहा हूँ, जो भी है उसको आप दीजिएगा ज़रूर। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग सीख पाएँ। और मेरी इच्छा है कि ज्योतिष को सभी लोग जान पाएँ, सभी लोग जान पाएँ और खुद ही अपनी कुंडली देख पाएँ। और वैसे भी हमारी धरोहर है और हमें इसको जानना चाहिए। उन लोगों को जिनको ये बोरिंग लगा हो तो मैं उनसे क्षमा चाहूँगा। ये सिर्फ उनके लिए था जिनको अभी देखना नहीं आता। तो कृपया अपना प्रेम रखें और हमारे साथ रहें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।